बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। मायावती जी और प्रियंका गांधी जी की आपस में जो वार चल रहा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त कोरोना वायरस से भी ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो प्रियंका गांधी और मायावती जी के बीच में चल रही ट्विटर और वोक वार जिसे कहते हैं उसको लेकर है। प्रियंका गांधी मायावती जी पर अटैक वार क्यों है, क्यों मायावती जी वापस प्रियंका गांधी पर प्रतिक्रिया दे रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस का काल चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण पूरे राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम है वो खास तौर से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने बंद कर रखे हैं और खास तौर से ज्यादा ट्विटर पर अपनी राजनीति चमकाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इसी बीच अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लोगों की मदद करने के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह मशुरा देने में ज्यादातर वक्त दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से समझने की कोशिश करें तो अचानक कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस जो बीजेपी है उसके प्रवक्ता घोषित कर दिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि मायावती जी ने बसपा को बीजेपी के हाथों बेच दिया या बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी की प्रवक्ता, इस तरीके के लगातार आरोप जो है खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया। जब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को प्रवक्ता बोल रही है, तो इसको लेकर ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन चीजों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ना मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और ना तो कभी रही हूं ना ही कभी रहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारों की प्रवक्ता है। इसलिए किसी भी हालत में जो कांग्रेस पार्टी जुलूल ये बयान आरोप लगा रही है इनको अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ही बेहतर होगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि मैं कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या उनके खिलाफ किसी भी बार की बातें बोलूं या किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति करूं, क्योंकि जो चीन का मामला है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए मैं इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी बाकायदा झूठ बोलकर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने पर तुली हुई है। आपको मत समझने की कोशिश करें कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे का गणित यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का अच्छे से इल्म है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक जिसे माना जाता रहा है वो खास तौर से दलित मुस्लिम पिछड़ा ये वर्ग वोट माना जाता रहा है और यही वोट बैंक अक्सर कांग्रेस पार्टी का हुआ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पर कांग्रेस मजबूत है उन जगहों पर यही तबका कांग्रेस को वोट देता है। अगर ये तबका वोट कांग्रेस को ना दे तो कांग्रेस कभी भी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सकती। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सत्ता के हाथ गए, कांग्रेस पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता गए जुग जमाना बीत चुका है। यहां पर आपको बता दें कि कई साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी अभी तक सत्ता में लौटकर नहीं आ पाई है और इसी बात का दर्द है वो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी ये कोशिश भी कर रही है कि किसी भी हालत के अंदर वो जो है सत्ता वापस उत्तर प्रदेश की प्राप्त कर ले और कांग्रेस पार्टी बसपा को इसलिए टारगेट कर रही है ताकि बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सके, क्योंकि दलित जो है इस वक्त बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के एक तबका का एक ही साथ वोट बैंक होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि बसपा के वोट को तोड़कर किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ लाया जाए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बीटिंग बसपा को इसलिए बता रही है कि बसपा जो बहुजन समाज है इस वक्त काफी ज्यादा नाराज है बीजेपी से और बीजेपी के साथ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है बहुजन समाज अपने आप का खिलाफ मान रहा है, इस तरीके की बातें। जबकि हकीकत यह है कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सत्ता हो चाहे बीजेपी की सत्ता हो, आप लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता। आप लोगों का तभी भला होगा जब या तो आपकी पार्टी की सरकार होगी या फिर आप लोगों की पार्टी की सरकार में भागीदारी होगी, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। और ऐसा बहन जी ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गठबंधन के साथ सरकारें चलाई है, बिना गठबंधन के साथ सरकार चलाकर उन्होंने दिखाया किस तरीके से उन्होंने रातों रात बीजेपी से गठबंधन करके। आपको बता दें कि आगरा के अंदर जो विश्वविद्यालय था उसको रातों रात उन्होंने नाम परिवर्तन, आगरा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कर दिया था। यानी कि सियासत में जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं है, राजनीति की मास्टर की नहीं है, तब तक आपका अस्तित्व नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म दिखाकर, थर्ड ग्रेड बताकर
खत्म बताकर या पूरी तरीके से समाप्त बताकर यहाँ पर दलित समाज के जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाइवर्ट कर रहा है। इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक समीकरण इस तरीके के हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जितने जी तोड़ मेहनत कर ले, अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुजन समाज जो है खास तौर से बहन जी के अभी भी इतना साथ खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी से अभी इतना दूर नहीं हुआ है जितना कांग्रेस पार्टी अपने आप में सोच रही है। कांग्रेस पार्टी का अगर ये सोच है कि उनके वोट बैंक में अगर वो सेंध लगा सकती है तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है लोगों को इतने दिन तक एक लगता था कि प्रियंका गांधी राजनीति में उथल पुथल कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी के निष्क्रिय होने के बाद प्रियंका गांधी आई, लोकसभा के चुनाव भी लड़े, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी लड़े और उसके बावजूद भी जो भैया बहन की जोड़ी थी वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुकी है। इसलिए प्रियंका गांधी का भी उतना कोई करेज नहीं रह गया है, प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो चुकी है। तो इसलिए प्रियंका गांधी को अपने आप के बारे में यह समझने की जरूरत है कि कब तक आखिर वो कांग्रेस पार्टी जो है दलितों की हिमायती बनने की नाटक करती रहेगी। क्योंकि मैं तो आप लोगों को साफ साफ यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों की पार्टी की सरकार नहीं होगी आपका भला नहीं हो सकता। आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए, मतलब चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी आपकी पक्षधर नहीं है, बीजेपी भी आपकी पक्षधर नहीं है। आप लोगों को यन कैन प्रकार किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करनी है और जिस पार्टी की सरकार होती है, सत्ता होती है, वो अपने विचारधारा और विचारों को अत्यधिक प्रसार कर सकता है। क्योंकि खुद बहन जी की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की थी तब बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों के नाम गौतम बुद्धा नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर या बहुजन महापुरुषों के नाम पर कर दिए। कई विश्वविद्यालय कॉलेजों के नाम बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर कर, कई योजनाओं के नाम बाबा साहब अंबेडकर मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पर कर दिए। बहुत सारी चीजें देखने को अगर हम कोशिश करें तो ये साफ तरीके से देखने को मिलती है कि कितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज को दिया। अंबेडकर पार्क जो लखनऊ का है आज भी गौरवशाली एक इतिहास अपने आप में दोहराता है। तो यानी कि राजनीति की सत्ता की चाबी जो है आप तक नहीं होगी तब तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी जो है बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। तब तक आप चाहे किसी का समर्थन करें या विपक्ष में रहे, कोई फायदा नहीं है। आपको येन कैन करके अपनी सरकार लानी है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आए।